अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं लाहौर से हुमा भट्ट। नाज़रीन, पंजाब के 5 अजला में डोर टू डोर वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया गया है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और रावलपिंडी में 40% वैक्सीनेशन का हदफ भी मुकर्रर किया गया है। लेकिन जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वादे हुए हैं, उनकी तरह ये दावा और ये वादा जो है और फैसला जो है, ये भी यू टर्न लिया गया और अब तमाम इलाकों में कैंप्स लगाए जा रहे हैं। बल्कि जो वैक्सीनेशन का अमल है उसको कैंप्स में पूरा किया जा रहा है। डोर टू डोर मुहिम सिर्फ और सिर्फ मोबिलाइजिंग के लिए की जा रही है, लोगों को कायल करने के लिए। वैसे तो कहा गया था कि पूरे के पूरे लाहौर में वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी तक लाहौर के पूरे जितने भी यूसीज हैं, जितने भी टाउन्स हैं, उनमें वैक्सीनेशन का अमल नहीं किया गया। शादमान टाउन है और इसके अलावा अस्करी टाउन जो है, इन 2 टाउन्स में ये वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया गया है और वहां पर यूसीज में लोग जा भी रहे हैं, जितने भी वैक्सीनेटर्स हैं, और इसके अलावा जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो अपने फराइज से अंजाम दे रहे हैं। लेकिन साथ में हम लोग ये देख रहे हैं कि पोलियो कैंपेन जो कि 2 अगस्त से शुरू होनी है, इन तमाम वैक्सीनेटर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स ने उन जो कैंपेन है उस कैंपेन में भी हिस्सा लेना है। तो ऐसे में यकीनन ये कैंपेन जो है वो रोक दी जाएगी। तो वो हदफ जो कि बार बार बोला जा रहा है कि 40% वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर किया गया है और उसको पूरा भी किया जाना है टारगेट को, तो कैसे पूरा किया जाएगा जब 2 अगस्त को दोबारा वैक्सीनेशन रुक जाएगी? इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे इस प्रोग्राम के दौरान। और लेकिन सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं शाह जमाल के एरिया से, और यहाँ पर जो भी कैंप बनाया गया है और जितने भी मोबिलाइजिंग टीमें हैं उनसे जानते हैं कि सिलसिला कैसे चल रहा है और किस तरह का रिस्पॉन्स उन्हें मिल रहा है। तो आइए चलते हैं शाह जमाल के इस कैंप में और यहाँ पर देखते हैं लोगों का रिस्पॉन्स। ये है वो सेंटर जहाँ पर आप देख रहे हैं लोगों का रश भी है। इलाका मकीन जो है वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर वैक्सीन लगाने लगे हैं। वैक्सीन लगाने के लिए लाइन लगी हुई है और उनको कुछ को इंतजार भी करना पड़ रहा है। एक बाहरी खातून बैठी हुई हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें ये कैसा लग रहा है डोर टू डोर मुहिम का सिलसिला। हुकूमत ने तो कहा था कि वैक्सीन जो है वो घर घर पहुंच जाएगी। अब घर घर तो नहीं पहुंची है, कम से कम आपके करीबी इलाके में आ चुकी है। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? ये अच्छा अमल है या हुकूमत का दावा जो है वो फिर वैसे के वैसे ही रह गया? अमल तो अभी स्टार्ट ही है। जैसे उनका कहना है कि कहते कुछ है होता कुछ है। अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, खुद ही आना पड़ा है लगवाने के लिए। तो अभी हमने आके लगवा लिया, लाइन में लग के अपनी सेफ्टी के लिए जो करना पड़ा है वो हम आवाम तो कर रही है, इसलिए खुद आके लगवा रहे हैं। लेकिन हुकूमत ने तो बड़ा दावा किया था कि हम घर घर जाएंगे। दावे करना और पूरे करना तो कभी भी पूरे नहीं हुए। दावे तो उन्होंने बहुत सारे किए लेकिन अभी तक कुछ पूरा नहीं हो सका। इसी तरह ये भी एक इनका दावा था जो कि देखे बस था, पूरा होता है नहीं होता, भी तो ये स्टार्ट है। अच्छा, वो लोग जो कि बुजुर्ग हैं जिन्होंने यकीनन वो इंतजार कर रहे होंगे कि हुकूमत ने अगर ये मुहिम शुरू कर दी है तो वहाँ पर घर में ही आ जाएगा सब कुछ, इंतजार ही करते रहेंगे। उनको भी लाइन में लग के सब काम अपना करवाना पड़ेगा। सेंटर्स जो हैं बड़े बनाए गए, वहाँ पर भी आपको क्या लाइन में इसी तरह लगना पड़ता है? लाइन में तो लगना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग घर जाके लगाएंगे, अभी उतनी नहीं होगी गवर्नमेंट की कैपेसिटी, इसलिए इधर आ रहे हैं लोग। घरों में यकीनन उन्होंने दावा तो यही किया था कि घरों में जाएंगे, तो वो घर सुना जा रहे हैं, लेकिन अभी हमारे एरिया में तो कोई नहीं आया। ये आपके एरिया में ही उन्होंने बनाया कैंप? वो कह रहे हैं कि आपके एरिया में लोग जो है वो शायद ना होने सुन, लेकिन हम लोग तो आके लगवा रहे हैं ना। उन्होंने तो कहा था कि घर में आपके आएंगे, आके लगा देंगे आपको, क्यों हमें तो वॉक इन आके लगवानी पड़ रही है इधर। फिर इंतजार तो है, बट खैर लाइन इतनी लंबी तो नहीं है कि कोई घंटों का इंतजार तो है नहीं। 10-15 मिनट तो आप कर ही सकते हैं इंतजार। अच्छा, ये बताएं कि वो जो सेंटर्स बड़े बड़े बनाए गए हैं वो ज्यादा बेहतर है या ये? आई थिंक दोनों ही बेहतर है। जो सा आपको करीब पड़ता है वहाँ से आके आप लगवा देते हैं। बेहतर तो है कि आपने अपना काम करवाना है, जहाँ से आपको फैसिलिटी मिल रही है आप उसको अवेल कर लें। बहुत सी परेशानियां हैं, उन परेशानियों में वैक्सीन लगाने के लिए भी आना है और वैक्सीन लगाने के लिए फिर दोबारा लाइन है। बड़े सेंटर में भी क्या ऐसे ही होता है? बड़े सेंटर भी अपनी अपनी जगह पे डिपेंड करते हैं। देखें, उन्होंने तो हर एक को लगानी है, उनके लिए भी इजी नहीं है। अब जितना अंदर महकमा बैठा है, आवाम ज्यादा है, डिपार्टमेंट कम होता है आपके सामने, तो वो उनके साथ कंप्रोमाइज करेंगे तो फिर ही कुछ होगा। तो कंप्रोमाइज मेरे ख्याल से करना चाहिए, आपको वेट भी करना चाहिए। अगर लाइन लगी है तो उसमें कोई नहीं, आप वेट कर लें। कार दे करीब ही है सेंटर या फिर थोड़ा दूर चल के आए हो? घर दे करीब ही है सेंटर। माशाल्लाह बड़ी मेहरबानी आपकी भैन भरावां दी, साडी हुकूमत दी हिफाजत वास्ते आए हो टाइम निकाल के गर्मी दे विच।
ਆਵਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। हुकूमत ने क्या सी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਏ। ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਐਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਰਮੀ में ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਘਰ ਕੋਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਵਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ। बिल्कुल जी, ओके जी। अम्मा जी कह रही हैं कि बहुत अच्छा है कि ये घर के बिल्कुल करीब था और यहाँ पर ही आ गए हैं, यहाँ पर ही वैक्सीन लगाई है और अब यहाँ से जा रहे हैं। सो अम्मा जी की बातें तो ठीक है, लेकिन अंदर जहाँ पर वैक्सीन लग रही है वहां पर हम लोग चलते हैं और उस जगह पर हम लोग आपको दिखाते हैं कि ये देखिए ये अमला भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर वैक्सीन भी रखी गई है और जितने भी लोग हैं लगवाने के लिए आए हुए हैं, ये इनकी कतार है कि वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर बैठी हैं डॉक्टर हफ्सा, तो इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार कैसा टर्नओवर है और कितना ये रिस्पांस देख रहे हैं लोगों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कैसा रिस्पांस देख रही हैं? तीसरा रोज हो गया है अब तो कैंपेन का, तो कैसा रिस्पांस है? टर्नओवर बहुत अच्छा है। पहले दिन तकरीबन 150 प्लस थे और कल भी 100 प्लस थे और आज अभी तक 100 प्लस लोग आके वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। 4 बजे तक का टाइम है, तो फिर मुझे उम्मीद है कि और ज्यादा लोग जो हैं कि वो आ जाएंगे। अच्छा ये बताइएगा कि डोर टू डोर कैंपेन क्यों नहीं की गई? हम लोग देख रहे थे क्योंकि बार बार लॉन्च भी ऐसा ही कुछ किया गया कि घर घर जाएंगे और वहां पर लोगों को वैक्सीन लगेगी, फिर ये कैंप क्यों बनाया गया? क्योंकि इसमें सबसे पहले आपने जो भी पेशेंट आता है, जो भी आता है, उसकी आपने वाइटल्स चेक करने होते हैं, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप सारा जो प्रोसेस सिस्टम है ये डोर टू डोर हर घर लेके जाएं। प्लस जो घर वाले हैं, लोग हैं, पहले इतने लोगों को इतनी मिथ है कि ये वैक्सीनेशन बहुत मतलब एडवर्स इफेक्ट ज्यादा है इसके, तो लोगों का बहुत उस तरह से ना बहुत रेजिस्टेंस थी डोर टू डोर जाने से, तो इसलिए फिर ये सेटअप ऐसे किया कि एक इधर बैठ जाते हैं, फिर लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है कि इधर पास में ही है, तो फिर वो आके जो है कि वो आग लगवा रहे हैं। प्लस हमारी टीम्स हैं वो डोर टू डोर जाके लोगों को बता रही हैं कि इधर बैठे हुए हैं, इधर हमारी टीम है जो वैक्सीनेशन कर रही है, तो लोग फिर वहां से आके इधर वैक्सीनेट करा रहे हैं अपने आप को। इंतजामिया में आप हैं, लोगों को काफी परेशानी भी बाहर हो रही है कि इतनी गर्मी है, बाहर खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है और इंतजार करना पड़ रहा है, तो क्या कोई इंतजाम कुछ सोच रहे हैं, कुछ चेंज किया जाएगा इसको? देखिए ये UC 94 है और इधर 10 टीमें हैं जो इलाके में गई हुई है, आगाही मुहिम है। परसों हमारी मिनिस्टर यास्मीन राशिदा इलाके में आई थी, उन्होंने ये कहा था कि आगाही मुहिम घर घर जाएंगे लोग, ये नहीं कहा था कि घर घर जाके वैक्सीन होगी। ये 8 पॉइंट बनाए गए हैं इस UC में, 8 पॉइंटों पे अब अमला भी इतना बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास। ये देखें मैं खुद लगा हुआ हूँ, डाटा मैं खुद साथ लिख रहा हूँ, तो लोगों को परेशानी इतनी नहीं है। जब पूरे लाहौर में ये काम होगा, हर यूनियन कौंसिल एक्टिव हो जाएगी, उनके जितने भी हेल्थ वर्कर है सारे उस मुहिम में शामिल हो जाएंगे। तो अभी हम इस UC को कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अभी हमारे आप दूसरे भी वैक्सीन सेंटर देखें, वहाँ पे भी रश लगा हुआ है, इधर भी रश लगा हुआ है। लोगों में अब शऊर आ रहा है कि वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। एक तो उनके घर के करीब आ गया हर ये सिस्टम जो है ना, लोगों के समझे दलीज पे आ गया। कितने अरसे से काम कर? देखिए मैडम, मैंने तो 3 से 4 महीने मैंने किया एक्सपो सेंटर से, वहाँ से हमें रिलीफ किया गया तो हम इधर किड्स स्टेशन पे आ गए। किड स्टेशन पर अभी यहाँ पर क्या देख रहे हो सूरत हाल? कैंपेन शुरू हुई तो हमें हमारी सोचो गुमान में भी नहीं था कि लोगों में इतनी अवेयरनेस पैदा होगी और यहाँ आके किड स्टेशन पे आके लगवा लेंगे वैक्सीन, तो हमारी सोच से भी ज्यादा लोगों इतना रिस्पांस कर रहे हैं। कितनी देर से यहाँ पर लगे हुए हो और कैसा रिस्पांस देख रहे हो? बहुत अच्छा है, इधर तो रश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत लोगों को इंजेक्शन लगाए हैं, टाइम ही नहीं मिलता कि खाना भी खा सके। इस वक्त मैं देख रही हूँ यहाँ पर बेहद रश है, लोग आ रहे हैं, वैक्सीन जो है लगाने का अमल जारी है और यहाँ पर जो चेकिंग का है, जो उनकी पल्स रेट और जो भी उनकी हेल्थ रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेक की जा रही हैं। सुबह से ये काम जारी है, 8 बजे शुरू हो जाता है, 4 बजे तक यही सिलसिला जारी रहता है। सोशल मोबिलाइजिंग टीम उनके पास चलते हैं और वहां पर देखते हैं उनको लोग जो हैं वो किस तरह रिस्पांस दे रहे हैं, क्या उन्हें मुजाहमत का सामना करना पड़ रहा है या फिर उन्हें थोड़ी सी या फिर उनके साथ बहुत ही पोलाइटली बिहेवियर हो रहा है। तो आइए उनके साथ ही चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को वहीं से आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इस मुहिम में और क्या कुछ किया जा रहा है। एक बाबा जी हैं, उनसे मैं जानती हूँ कि वो यहाँ पर अभी वैक्सीन लगा कर आए हैं। बाबा जी ये दसो के अंदर गए सो वैक्सीन लगवाई है, ठीक लग गया है या तंग लगता है कि मुश्किल काम है? इंजेक्शन ठीक लग गया है, अच्छा लगा है, कोई तकलीफ नहीं हुई। अच्छा ਇਹ ਦੱਸੋ कि दूर ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਘਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ ਠੀਕ क्योंकि ऐसे फासले से हमने यहाँ ये नजदीक पड़ता है। खवातीन भी हैं और लोग भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए आई हैं, कहाँ से आई हैं? बहुत घर करीब है या फिर थोड़ी दूर से आई हैं? फासलिया से आए हैं, किधर से आए हैं? करीबी घर है। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, हुकूमत ने कहा था कि हम ना घर घर जाएंगे, घर घर तो नहीं गए, अब कहीं करीबी कैंप लग गए हैं, तो ये ठीक है या आपको लगता है घर घर आना बेहतर, ज्यादा बेहतर? पहले बाहर जाना था तो लेकिन आज पता चल इधर ही आए हुए हैं तो हम इधर ही आ गए, फिर ये और अच्छा हो गया हमसे। इंतजार ज्यादा तो नहीं करना पड़ा? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है बस। अच्छा यहाँ पर आपको यकीनन वो सहूलत नहीं होगी जो कि ऑनलाइन भी डाटा हो जाता है, ये डाटा जो है वो आपका कुछ दिनों बाद ऑनलाइन होगा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ठीक है फिर भी चलता है, चलेगा? कोई बात नहीं, चलता है, पहले भी तो सब्र किया है तो और कर लेंगे। हुकूमत के दावे बड़े थे इस कैंपेन के बारे में और कहा था कि भाई हम लोग जो है घर घर जाएंगे और बुजुर्गों को बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। अब ये बुजुर्ग जो है वो बाहर ही से आ रहे हैं। जो लोग आ गए वो तो अच्छा, जो नहीं आए वो उनको जाहिर वो घर भी आएगी लगाने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? बड़ा अच्छा है सिस्टम या आपको लगता है कि नहीं वो बड़े जो है सेंटर वो ज्यादा बेहतर है, वहाँ पर कुछ चेक तो हो जाता है? असल में गली मोहल्लों में ये जो काम हो गया ये हमारे लिए बड़ी सहूलत मिल गई है कि बाकी मकामात में तो रश बहुत ज्यादा होता है, इधर छोटी छोटी जगह पे अब ये सेंटर बन गए, इसमें हमें सुकून हो गया। लेकिन यहाँ पे भी रश तो है। रश तो है सर, ये अब देख लें कल तक जो खबर आ रही है कि 85% अवाम ने अभी तक नहीं लगवाया, तो रश तो होना है साथ साथ ना। अब हर आदमी को होश आ रही है, समझ आ रही है कि यार ये चीज हमारे लिए बेहतर है, ये हमारी की जिंदगी की जरूरत बन गई है, क्योंकि ये लगवाएंगे तो महफूज रहेंगे सारे, इस वजह से बूढ़े जो हैं उनके लिए फायदा है। अच्छा बूढ़ों के बारे में ही हुकूमत ने ये फैसला किया था कि बूढ़ों को घरों से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम घर जाकर ही लगाएंगे। देखिए मैडम, कुछ काम के लिए कुछ टाइम लगता है, एकदम तो नहीं कोई किसी के घर जाके, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा इनको, क्योंकि हुकूमत है, ज्यादा आवाम चाहिए इस काम के लिए। जब आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरेगा, इधर आए आहिस्ता आहिस्ता ही हमारे घर तक भी आएंगे। जो बुजुर्ग हैं उनको इतनी मुशक्कत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके बेटे हैं, बड़े हैं, जो वो लेके आए। कहाँ से आए हैं? करीब या कोई? बेगम साहबा ना सुबह ना अपना मस्जिद में ऐलान हुआ था, ऐलान सुनते ही फौरन दफ्तर में आए हैं, हमें पूरी सहूलत की है, हमारी इज्जत की गई है, हमें चेयर पे बिठाया गया है, बिठा के हमारा काम किया गया है। हम बूढ़े आदमी जरूर हैं, मगर मैं अपने बेटे को साथ लेकर आया हूँ। मैंने कहा बेटा मैंने भी लगवानी है, आप भी लगवाओ। हाँ जी, मैंने भी लगवाई है, मेरे बेटे ने भी लगवाई है। चलते हैं सोशल मोबिलाइजिंग टीम्स के पास और देखते हैं कि वो किस तरह लोगों को कायल करने की कोशिश कर रही हैं। तो आइए मेरे साथ। जी इस वक्त यहाँ पर ये टीम है, यहाँ पर 4 मेंबर्स हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, इनसे ये पूछ भी रही हैं और देख भी रही हैं, तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या किया जा रहा है और किस तरह खटखटाया जा रहा है। आपके घर में 18 साल से बड़ी उम्र के कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, उनको ना उनकी वैक्सीनेशन हो रही है कोरोना की, तो आईडी कार्ड नंबर दें, अपने आईडी कार्ड दिखाएं, और सामने शेख इमरान के दफ्तर में टीम बैठी हुई है। कितने घरों को आप लोग इस वक्त जा चुकी हैं और क्या देख रही हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स है? हम इस टाइम तकरीबन 70-80 घरों में जा चुके हैं, कुछ लोग रिस्पांस अच्छा दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं अच्छा दे रहे। किस तरह का रिस्पांस मिलता है, क्या कहते हैं लोग आपको? बस यही कहते हैं कि ये वैक्सीन नहीं ठीक है, हमने नहीं लगवानी। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमने लगवानी है वैक्सीन, तो वो खुद ब खुद आ जाते हैं, तो बस इसी तरह का। अच्छा प्रॉब्लम हो रही है आपको नहीं लगता कि अभी तक तो मामला थोड़ा सा बेहतर है, कुछ लोग ज्यादा नहीं ओवर रिएक्ट कर रहे, लेकिन अगर ऐसा हो कि भाई बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, तो आपको लगता है ऐसी सूरत हाल में आपके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सिक्योरिटी हमारे पास। खातून कह रही हैं कि सिक्योरिटी होनी बहुत जरूरी है, आप भी थोड़ा सा भाई बता दीजिएगा, सारा दिन आप भी देखते रहते हैं क्या कुछ हो रहा होता है, किस तरह का रिस्पांस आप लोगों को मिलता है और क्या देखते हैं यहाँ पर, कैसे लोग मिलते हैं? कुछ लोग तो लगवाने के लिए तैयार है और कुछ लोग मना कर देते हैं, कहते हैं जी इसमें बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो इसलिए लोग डर रहे हैं अभी लगवाने में। सोशल मोबिलाइजिंग टीम्स हैं, उनकी प्रॉब्लम तो एक जगह पर है, लेकिन अभी जिनके घर में ये आई हैं उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं
بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ سے یہاں پر قائل کرنے کے لیے یہ خاتون آئی ہیں اور ان کے ساتھ ساری ٹیم آئی ہے، تو کیا کہیں گے کہ کیسا یہ عمل ہے، اچھا ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں گھر گھر میں نہیں جانا چاہیے، کہیں اور جو سینٹر بنے ہیں وہیں پر جا کر ہو جائے؟ یہ بھائی گھر گھر میں جانا چاہیے، جو گھر گھر میں جائیں گے اور آدمی کو اور بیویوں کو پتہ چلے گا، ان کو یہ پتا ہوگا شیخ عمران کے دفتر جانا ہے تو وہ خود ہی بخود چلے جائیں گے. کسی کے گھر میں نہیں جائیں گے، کسی کو بتا کیا ہے کہ بھی ادھر کوئی ٹیکے وغیرہ لگا رہے ہیں، اپنا چیز یہ کام کر رہے ہیں، کسی کے گھر جائیں گے کسی کو پتہ چلے گا نا، نہیں جائیں گے تو پتا کسے کیسے چلے گا اپنا. بالکل، یہاں پر ٹیمز تو موجود ہیں، ان کو لوگوں کی مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہاں پر اپنے فرائض جو ہیں وہ انجام دے رہی ہیں. کہ آپ کے گلی میں ہی یہ کیمپ لگا دیا گیا ہے، کیسا یہ کیمپ ہے؟ آپ کو لگتا ہے اچھا ہے یا پھر بس؟ نہیں، بہت اچھا ہے. آپ نے لگوا لی ہے ویکسین؟ جی لگوا لی ہے. یہیں سے لگوائی ہے؟ جی یہاں سے لگوائی ہے. اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ حکومت نے تو کہا تھا کہ ہم گھر گھر جا کر ویکسین لگوائیں گے. پتہ نہیں، پر تو انہوں نے یہ بتایا ہے ہم لوگ یہاں ہی لگوا رہے ہیں کیونکہ یہاں ہی کرانے والے ہیں ہم لوگ. آپ نے لگوا لیا ہے اور لوگوں کو بھی قائل کر رہی ہیں کہ وہ بھی جائیں؟ جی میں ان کو بھی بتا رہی لگوا لیں، اچھی بات ہے یہ کیونکہ ہماری فطرت اس کے لیے، کیونکہ ہمیں جتنا اچھا ہمارے لیے رہے گا، کیونکہ یہ کورونا وغیرہ اس لیے تو پھیل رہا ہے، اور ہمارے لیے بھی اچھا، ہمارے بچوں کے لیے بھی اچھا ہی. میڈم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ڈور ٹو ڈور کیمپین میں حصہ لے رہی ہیں، اس وقت آپ گھر گھر بھی جا رہی ہوں گی، تو یہ بتائیں کہ کیسا رسپانس مل رہا ہے؟ لوگ جو ہیں وہ بڑے خوش اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں یا بہت زیادہ روڈلی بہیو؟ نہیں، صحیح ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو لوگ لگوا رہے ہیں. آپ سے یہ کہہ دیں کہ ہم نے لگوا لی ہوئی ہے تو پھر آپ اس کو چیک کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر اگر کسی نے بول دیا آپ کو دروازے پر ہی ہم نے لگوا لی ہوئی ہے تو آپ کیسے چیک کریں گے؟ آپ لوگوں کو تو لکھ دیا، آپ نے تو آ کے دیکھ لیا، ختم ہوگی بات. نہیں، وہ یہ ہے کہ ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہم 1166 پہ انٹر کریں گے تو پتا چل جائے گا کہ آیا وہ ویکسینیشن ہے کہ نہیں ہے. آپ سیلری کے بارے میں بتائیے گا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیلری جو ہے وہ 3 کیمپینز اور اس کے علاوہ مزید کوئی نہ کوئی کیمپین بھی ڈال دی جاتی ہے تو سیلری اوکے ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، ہم گوالمنڈی سے آ رہے ہیں، 300 روپیہ روزانہ 300 لگ رہا ہے، 300 جانے کا ہمارا لگ رہا ہے، تو یہ تو ایکسٹرا ہمارے خرچ ہو گیا نا، کیونکہ ہمیں تو کنویز کا ملتا بھی نہیں ہے. میں LHW ہوں تو ہمیں تو ہمارا تو الاؤنس ہے ہی نہیں کنویز. پرماننٹ ہے؟ جی پرماننٹ ہونے کے باوجود کوئی الاؤنس نہیں ہے. یہ ایکسٹرا ہمیں یہ کچھ نہیں دے رہے ہیں، یہ کورونا میں نا، کورونا کے لیے کچھ نہیں دے. کورونا ویسے تو ہمیں ملتے ہیں، ایسے ویسے پولیو ہم کریں، IP بھی کرتے ہیں، TC بھی کرتے ہیں، اس کے ہمیں ملتے ہیں. اس میں ابھی کچھ نہیں ابھی پتا. لوگوں کے پاس آپ جاتی ہیں پوچھنے کے لیے کہ بھئی آپ قائل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر کیا صورتحال دیکھتی ہیں؟ لوگ بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں یا پھر بہت روڈ؟ لوگ اچھے طریقے سے نہیں ملتے اور بعض لوگ بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں. ڈینگی اور پولیو میں آپ کو سیکیورٹی ملتی ہے؟ ہاں جی ملتی ہے. لیکن اس کیمپین میں کوئی نہیں ہے؟ نہیں ہے. اگر آپ کے ساتھ روڈلی بیہیویئر آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے روڈلی بیہیویئر کا، تو پھر ایسی صورتحال میں آپ کو نہیں لگتا سیکیورٹی ہونی چاہیے؟ پریشانی بھی ہو سکتی ہے، ظاہر ہے سیکورٹی ہونی چاہیے، لیکن سیکورٹی نہیں ملتی ہمیں. پولیو میں ملتی ہے، وہ جو ہم انجیکشن لگاتے ہیں اس میں ملتی ہے. سیلری جو ہے وہ کیسی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ 3-4 کیمپینز کرائی جا رہے ہیں اور سیلری ہماری کم ہی ہے؟ آپ کو پتا کتنی مہنگائی ہے، تو مہنگائی کے لحاظ سے ہماری سیلری بڑھنی چاہیے لیکن نہیں بڑھی. پریشان ہو رہی ہیں اس چیز سے؟ تو گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور اوپر سے بالکل ایسا ہی ہے. میں نے خود بھی بیوہ عورت ہوں تو خود ہی کماتی ہوں اور بچوں کو کھلاتی ہوں. LHW کی بار بار کہا جا رہا ہے کہ سیلری نہیں بڑھتی ہے، لیکن اتنی کیمپینز کرائی جا رہی ہیں، حکومت کی طرف سے سیلری بڑھانے کے لیے بھی بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں سیکیورٹی کے بارے میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی بڑھا دی جائے تاکہ ان لوگوں کے لیے سوشل موبلائزنگ کرنا بھی آسان ہو جائے. ناظرین، پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ٹیک اے بریک. بالکل ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا کہ ڈور ٹو ڈور مہم جو ہے وہ تو جاری ہے، لیکن اس وقت ہم لوگ اس حوالے سے مزید جاننے کے لیے موجود ہیں سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر محمد عامر جان صاحب کے پاس. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر، مجھے یہ بتائیے گا ٹارگٹ سیٹ کر دیا گیا ہے
کہ 14 اگست تک لوگوں کے جو ویکسینیشن ہے 40% ویکسینیشن کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی یہ 2 اگست کو ٹیم پھر دوبارہ مہم کی وجہ سے پولیو مہم کی وجہ سے رک جائے گی مہم, تو کیا کو لگتا ہے کہ ہدف پورا ہو جائے گا؟ دیکھیں جی, تھینک یو ویری مچ جی, یہ ڈیفینیٹلی ہدف پورا کریں گے. آپ نے بڑی ٹھیک بات کی ہے کہ پولیو کی وجہ سے اس میں امپیکٹ آئے گا, لیکن یہ پولیو صرف اسپیسیفک سٹیز میں ہے جیسے لاہور میں ہے, تو ہمارے اس دوران ہم اپنی جو ٹارگیٹڈ پاپولیشن کو ویکسینیٹ کرنا ہے وہ دوسرے ضلعوں میں جاری رکھیں گے. مثلا سیالکوٹ میں جاری رکھیں گے, مثلا وہ ضلع جن میں پولیو مہم نہیں ہو رہی ہوگی وہاں پہ بھی اربن پاپولیشن ہے وچ نیڈز ویکسینیشن, تو ہم وہاں اپنا ٹارگیٹ پورا کریں گے, اور اس دوران اپنی پولیو مہم بھی لاہور میں اور جن اضلاع میں ہونی ہو ان میں انشاءاللہ مکمل کریں گے. جی یہ بھی بتا دیں سر کہ ابھی جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں صرف ایک ٹاؤن میں ابھی فی الحال سٹارٹ کی گئی ہے یہ مہم, باقی لاہور میں کہیں شروع نہیں کی جا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 40% ویکسینیشن کا ہدف کیا آپ کا 7 تاریخ کے بعد سے جتنا ٹائم ہے 14 اگست تک, یہ 7 دن ہی آپ کے پاس بنتے ہیں, اتنے دنوں میں 40% کا جو ہدف ہے وہ ہو جائے گا؟ دیکھیے اس میں جو ایلیجیبل پاپولیشن ہے اس کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ اس میں پرائمری ہیلتھ ہمارا جو ہے وہ مکمل طور پہ صرف لاہور کے لیے مور دین 300 ٹیمز ہے جو کام کر رہی ہیں. اس میں لوکل ایڈمنسٹریشن بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے. اس میں اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے اپنے 300 سے اوپر ڈاکٹرز ان کو دیے ہیں وچ آر ورکنگ وتھ دی موبائل ٹیمز. ہماری پوری کوشش ہوگی, اور آج یہ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی NCOC میں بھی ہمیں ہدایت ملی ہوئی ہے کہ جی ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. سو انشاءاللہ وی ول ورک ڈے اینڈ نائٹ, اور جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کریں گے. اور ساتھ میں جو ٹیمز وہاں پر جا رہی ہیں پوچھنے کے لیے, اگر کسی نے سامنے سے کہہ دیا ہے کہ میں ویکسینیٹڈ ہوں, نہ کوئی چیکنگ کی جا رہی ہے, بس اس نے اپنے جو اس کے پاس پیج ہے اس کے اوپر لکھ دیا ہے ہاں جی یہ ویکسینیٹڈ ہے, کس طرح چیک کیا جائے گا, یہ میکینزم کیسے ہوگا؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. اس میں دیکھیں یہ شہریوں کو بھی بڑا امپورٹنٹ رول اور بڑا ہی رسپانسبلٹی دکھانی پڑے گی. اگر ایک شہری یہ کہتا ہے ویکسینیٹڈ ہے اور وہ اس بات کو کہتا ہے تو اسے دیکھیں ہم آن دی فیس آف اٹ گورنمنٹ کے پاس کسی کو بہت زبردستی کر کے ویکسینیٹ کرنا تو اس طرح کا اختیارات نہیں ہیں, اور ڈیفینیٹلی یہ ایک سول رسپانسبلٹی ہے جو شہری رسپانسبلٹی ہے جو شہریوں کو خود کرنی ہے. اس میں گورنمنٹ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے. گورنمنٹ ٹریول ریسٹرکشنز لگا رہی ہے, جیسے آپ کو پتا ہے کہ کوئی ٹریول نہیں کر سکتا انٹل انلیس ویکسینیٹڈ ہو. اسی طرح گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے جو پبلک آفیسز وزٹ کرتے ہیں ان کو بھی یہ ریسٹرکشنز لگائی جائیں کہ دے ہیو ٹو بی ویکسینیٹڈ. ہاسپٹلز میں جو جاتے ہیں ان کو ویکسینیٹ, ہم نے ایون اپنے ٹیچنگ ہاسپٹلز میں ایکسٹرا کیمپس لگائے ہیں کہ جو اٹینڈنٹس ساتھ آتے ہیں ان کو ویکسینیٹ کیا جائے. تو یہ وہ ایفرٹس ہیں جو تمام طرف سے کر رہے ہیں, کولیبریٹ ہوں گی. جب مل کے ہر کوئی کام کرے گا تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے. ویکسین جو ہے وہ اس وقت مین ایشو بنا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اتنے بڑے بڑے سینٹرز بنے ہوئے ہیں, وہاں پر لوگ جاتے ہیں, ان کا مکمل پراپر جو چیک اپ ہے وہ بھی کر لیا جاتا ہے, لیکن یہ جو چھوٹے کیمپ سے بنائے گئے ہیں اس میں کچھ لوگوں کا تو چیک اپ کر لیا جاتا ہے, چیک اپ کر کے تو پھر انہیں ویکسین لگائی جاتی ہے, لیکن بیشتر لوگ جو ہیں وہ چاہے بڑی عمر کے یا چھوٹی عمر کے ہیں کوئی چیک اپ نہیں کیا جا رہا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ 2 چیزیں ہیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ کی کوئی ماربڈ کنڈیشن ہے, آپ بیمار ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی آپ ویکسینیٹ نہیں ہو سکتے. تو یہ شہریوں کو ایک رسپانسبل بیہیویئر شو کرنا ہے اور بتانا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی قسم کی ان کو تکلیف ہے یا وہ ایسی کنڈیشن میں ہے جس میں دے آر آلریڈی انڈر گوئنگ اے میڈیکل ٹریٹمنٹ, پھر ان کو بتانا ہے. اسی لیے ہم نے میڈیکل آفیسر ساتھ رکھا ہے کہ وہ ان کو موقع پہ کوئی چیک نہیں کر رہا. اچھا, اگر نہیں کر رہے تو یقینی طور پہ ہم ان کو انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ اس کو بہتر کریں اور امپروو کریں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ سیکرٹری صاحب آپ کا. جی ناظرین اس وقت سن رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے, سیکرٹری صاحب یہاں پر موجود تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے پوری طور پر جتنے بھی ٹیمز ہیں ان کو فلی طور پر اختیار جو ہے وہ دے دیے ہوئے ہیں, آپریشنل اختیارات موجود ہیں ایڈمنسٹریشن کے پاس, اور انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ جو بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کو ویکسینیشن دی جائے, اور ہدف جو ہے اس کے بارے میں بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ ہدف جو ہے وہ پورا کر لیا جائے گا. انشاءاللہ تمام ٹیمیں جو ہیں وہ فیلڈ میں بھی ہوں گی اور کیمپیں بھی موجود ہوں گی اور ویکسین جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی. ناظرین گھر گھر جا کر بزرگوں کو ویکسین تو نہیں لگائی گئی, مگر علاقوں میں ویکسینیشن سینٹر ضرور بنا دیے گئے ہیں جہاں پر ویکسینیشن کا عمل جاری ہے. ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ٹیمیں جو کہ گھر گھر جا کر لوگوں کو قائل کر رہی ہیں ان کے پاس بھی کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص انہیں دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ویکسین لگا لی ہے تو اس کو چیک کیا جا سکے. حکومت کی طرف سے 40% ویکسینیشن کا ہدف مقرر کیا گیا
गया है। 14 अगस्त तक ये हदफ हासिल भी करना है। अब हम लोग ये देखते हैं कि 14 अगस्त तक ये हदफ हासिल किया जाता है या फिर एक बार फिर हुकूमत का यू टर्न का सहारा जो है वो लिया जाएगा। यू टर्न का सहारा तो हुकूमत पहले भी लेती आई है, आइंदा आने वाले दिनों में हमें ये भी सामने आ ही जाएगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।